तब से मसला ही आया, कोविड हिट हो गया और उसके कोई बाद भी आधा बोलता कोविड आ गया। बस ये वो जो हमारा जर्नी टाइम था ना, ये इंटरमीडिएट चल रहा होता एकदम आधा बीच में कोविड। तो मेरी जो चॉइसेस थी, हम्म, it wasn't based on me, it was based on the people around me. First of all, the main misconception of geology, ये सब कहते हैं zoology, from the soil particle से लेके volcano तक आप सब कवर करते हो। हमारी क्लास की एक टीचर की, उन्होंने बहुत, उनकी जो फर्स्ट क्लास थी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली वो शुरू की थी कि मैं यहाँ, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हर चीज़ जो है ना जियोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। तो हमने बोला प्रोजेक्टर में क्या जियोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा और आज के एपिसोड है ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी नहीं हुसैन, जियोलॉजी। हाँ, जियोलॉजी। तो आज की एपिसोड है जियोलॉजी के बारे में। अब जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी नहीं हुसैन, जियोलॉजी। अरे यार एक ही बात है, जियोलॉजी जियोग्राफी। आई एम श्योर ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जियोलॉजी और जियोग्राफी को आपस में कंफ्यूज करता हो, बल्कि आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन फील्ड्स के बारे में कंफ्यूज होंगे, भाई इसमें क्या पढ़ते हैं और ये दोनों फील्ड सेम ही लग रही है। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और जियोलॉजी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुमैसा अली। रुमैसा इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। इस पॉडकास्ट में हम रुमैसा से पूछेंगे जियोलॉजी का स्कोप, और अगर आप ऐसा स्टूडेंट जियोलॉजी की फील्ड को परस्यू करते हैं तो आपके लिए इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आइए मिलते हैं रुमैसा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुमैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट, और मुझे बताएं कि क्या चल रहा है आजकल। थैंक यू सो मच फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और स्केड्यूलिंग का बहुत प्रॉब्लम आया था, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। और आजकल बस ये चल रहा है कि सेमेस्टर एंड हो रहा है, रश आ रहा है, रश आर होने लगा है, बस ये चल रहा है, सारी चीज़ें भाग रही हैं। बिल्कुल सही। तो यू आर राइट नाउ इन फाइनल ईयर ऑफ जियोलॉजी। यस। सही। तो आप मुझे बताएं कि जियोलॉजी आपको लेना था, अपनी चॉइस थी या डिपार्टमेंट में आना था? लाइक आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया और स्कूलिंग आपकी कहाँ से थी और फिर यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँची? अच्छा, सो बेसिकली I have done my matriculation from Civilization Public School from Aga Khan Board, right? तो मुझे I had this dream of joining Pakistan Air Force. तो ये डेवलप हुआ था तकरीबन ग्रेड 7-8 में, राइट? तो उनको, मुझे ये था कि मुझे इसी को आगे लेके कंटिन्यू करना है। सो आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम सिविलाइजेशन विद एन एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर। तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने फिर एयरफोर्स में जाना था एंड दे हैड डिफरेंट फील्ड्स, तो आई डेंट वांट प्री मेडिकल, मुझे बायो से बहुत चिढ़ाती थी, बायो फील्ड वेरी लेंथी, तो मैंने नहीं ली। आई वेंट फॉर प्री इंजीनियरिंग। बनस्बत बायोलॉजी के आई लाइक्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, आई हेटेड केमिस्ट्री बट आई हैड टू डू इट इन सम वे, सो आई ऑप्टेड फॉर प्री इंजीनियरिंग। फिर स्कूल ख़त्म हुआ तो आई फिल्ड दिस कैप फॉर्म, आई वांटेड टू जॉइन गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो मैंने वो कैप फॉर्म फिल किया, वो कॉलेजेस के नेम्स डाले, बट टर्न्स आउट उसके अंदर नहीं आया। वेयर आई लिव द क्लोजेस्ट वंस आर सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज एंड वुमेंस कॉलेज, तो प्रायोरिटी वाला नहीं आया। प्रायोरिटी वाला नहीं आया। आई डेंट नो हाउ थिंग्स वर्क एंड आई एम द ओल्डेस्ट वन इन माई फैमिली, तो बहुत पहला एक्सपीरियंस। यस, और लाइक यू नो गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो नहीं हो रही थी। तो खैर उसके बाद कैप फॉर्म में आया अप्पा गवर्नमेंट कॉलेज करीमाबाद। So I was like, do it? I had to do it. I was like, मम्मा ने सबने समझाया कि नहीं बेटा कर लो, कोई बात नहीं। And I also joined this collegiate, Leeds collegiate। तो जो असल प्रायोरिटी थी वो जा रही थी कोचिंग में, और कॉलेजेस यू नो हाउ इट इज़, तो यहाँ हमारी कॉलेज थी। अब यूनिवर्सिटी, आई डेंट प्लान ऑन जॉइन यूनिवर्सिटी एट ऑल, आई वांटेड टू जॉइन एयरफोर्स एज अ साइड। तो मैंने, अच्छा कोविड हिट हो गया, सबसे मसला ही आया, कोविड हिट हो गया और उसके कोई बाद भी आधा बोलता कोविड आ गया। बस ये वो जो हमारा टाइम था, ये इंटरमीडिएट चल रहा होता एकदम आधा बीच में कोविड आ गया। और आप यू वोंट बिलीव, आई हैड अ बिट, अच्छा आगा खान से आई स्विच टू सिंध बोर्ड, राइट, BIE के। सो वो जो फ्लिप था ना, दैट जस्ट हिट मी हार्ड, क्योंकि वो मार्क्स कम हो गए एंड आई वाज लाइक व्हाट। तो वो जो स्विच आया था, तो उसमें जो है ना, अच्छा मैंने सेकंड ईयर मैंने बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन सेकंड ईयर में आ गया था कोविड। उससे जो है वो वाला सिस्टम हुआ था कि हम आपको पास ऑन कर देंगे, एग्जाम्स नहीं हुए थे।
अब ये जो था इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई, परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई। तो मैं गई इंफॉर्मेशन सेंटर पाकिस्तान एयरफोर्स के, आई आस्क्ड ओवर देयर, हर चीज़ पूछी। फिर जब टाइम आया तो मैंने पूछा वैकेंसीज़ का, एंड दे सेड वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, एंड इट वाज आई थिंक अगस्त ऑफ 2020। तो दैट वाज लाइक द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, और वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा फेस करूँगी, बिकॉज आई डिडंट प्लान अहेड, आई जस्ट हैड दिस होल गोल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। मतलब आपका ऑप्शन एक ही था कि जाना है तो पाकिस्तान बस। अब आप एज अ बंदा के जो बिल्कुल एक चीज़ सोचता है, दूसरी चीज़ सोची हुई ही नहीं होती। तो मैं वापस आ रही थी, आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग एंड माय अंकल कंसोल्ड मी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। मैं घर आई, मैंने मम्मा से बात की, मम्मा ने इंकरेज किया, तो शी वाज लाइक बेटा आपको बुक्स बहुत पसंद है राइट, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर लिटरेचर, इंग्लिश जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर टॉक टू माई फ्रेंड्स, उनके आपस में ओपिनियंस लिए, उनकी पसंद क्या है। तो मेरी जो चॉइसेस थी इट वाजंट बेस्ड ऑन मी, इट वाज बेस्ड ऑन माई द पीपल अराउंड मी। मेरे अपने कोई चॉइस नहीं थी, आप सोचें। तो इंग्लिश वाज माई फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन वाज जियोलॉजी इन माई कराची यूनिवर्सिटी फॉर्म। अच्छा, ओपन मेरिट था ये सारा ना, जो भी मैंने फील्ड सेलेक्ट की थी। टेस्ट मेरिट मैंने देना ही नहीं था क्योंकि आई वाज टोटली डिसहार्टेड। तो मैंने टेस्ट बेस्ड वाले ऑप्शंस देखे ही नहीं, डिपार्टमेंट्स देखे ही नहीं, मैं ओपन मेरिट की तरफ गई। तो उसके बाद जब सारा रिजल्ट आया, जियोलॉजी में आ गया हमारा नाम। ओके, तो जियोलॉजी सोच के डाला था या ऐसे? हाँ, मतलब थोड़ी नो हाउ थी। फ्रेंड से बात जैसे हुई थी तो उसने कहा था भाई ये अर्थक्वेक्स होते हैं, माउंटेन्स, वोल्केनोस, तो इट वाज वेरी लाइक हाँ हो जाएगा, इजी है। तो वो मैंने डाल दिया था, तो वो सेकंड ऑप्शन था। आ गया नाम, सबको पता लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन मिसकंसेप्शन ऑफ जियोलॉजी, ये सब कहते हैं जूलॉजी, they don't know about geology. In geology literally geo means earth and logy means study, the study of earth, right? अच्छा, तो मेरे अंकल पिप्पा जो थे उन्होंने मुझे कॉल पे 1 घंटा बताया कि बेटा यू आर वेरी लकी टू गो इन दिस फील्ड एंड डू ऑप फॉर दिस फील्ड, स्टडी हार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, फिर ये सारा हो गया, हमने कहा अब ये करना है। हम गए ओरिएंटेशन वाले दिन, ओरिएंटेशन वाले दिन मेरी पोपो मेरी कज़न मेरे साथ ही, तो आई एम दी लाइक इन माई कज़न्स आई एम दी यंगेस्ट वन। तो वो सब लेके गए, आई वॉज बीइंग बेबीड अराउंड। तो ओरिएंटेशन हुई, ओरिएंटेशन में जो है बताया गया कि बेटा ऐसे ऐसे होता है, ये कंपनीज हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इससे हम पढ़ाते हैं, ये हमारी पूरी फैकल्टी है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत अच्छा है, अच्छा आइडिया है, वो हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद लाइफ शुरू हो गई जियोलॉजी में। तो इस तरीके से हमारा पूरा जर्नी थी। सही है। तो अच्छा, जियोलॉजी पे हम आते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप केयू में आ गए, तो केयू का एक्सपीरियंस कैसा था? और जियोलॉजी में लाइक स्टार्टिंग डेज जब आते हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, आप थोड़े कंफ्यूज से होते हैं कि भाई क्या चल रहा है। exactly. तो उसके बारे में बताएं, केयू का एक्सपीरियंस कैसा था पहले? अच्छा, केयू का एक्सपीरियंस, कोविड, बिग इम्पैक्ट ऑफ कोविड, एसओपीज फॉलो करने हैं, मास्क पहनना है, इतनी डिफरेंस। और यू नो आई थिंक कैंटीन्स भी नहीं खुली हुई थी शुरू में। तो वो था कि बस आती थी, क्लास लेती थी, भाग गई, आती थी, क्लास लेती थी, भाग गई। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आई डिडंट मेक एनी फ्रेंड्स, आई डिडंट लाइक, आई टॉक टू पीपल, आई एम अ बिट ऑफ इंट्रोवर्टेड पर्सन। मैं इतनी जल्दी नहीं खुलती, और पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स नहीं बने थे फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड आई हैड दिस यूनिवर्सिटी आके हमने अपने आप के साथ ये कर लिया कि मेरा स्ट्रेस इतना हो गया, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, राइट। तो मुझे नहीं पता था कैसे करना है, कैसे पेपर्स होते हैं, और नोट्स सही नहीं बन पा रहे, टीचर सही नहीं बता रहा, ये लैब नहीं हो रही। अच्छा, और 1 महीना क्लासेस हुई थी, उसके बाद ऑनलाइन चला गया था, तो वो फ्लिप भी आया था। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, और आई हैड ट्रिगर्ड अ सिंड्रोम, और वो स्ट्रेस ट्रिगर्ड सिंड्रोम था, उसमें मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। तो इट वॉज अ बिट ऑफ वेरी रफ स्टार्ट। तो खैर फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स वगैरह दिए, एंड आई हैड अ गुड रिजल्ट विद आई डिडंट एक्सपेक्ट के होगा। तो ये हमारी ये थी। फर्स्ट सेमेस्टर वाज वेरी लाइक बस आती थी जाती थी, बस बैक होम। फर्स्ट सेमेस्टर सबका ऐसे ही गुजरता है, लाइक समझने में ही आपको 6 महीने लग जाते हैं कि फंक्शनिंग कैसे चल रही है भाई, क्लासेस का क्या सिस्टम है, यूनिवर्सिटी क्या चल रही है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में लग जाता है। तो अभी आपने बोला कि जियोलॉजी को लोग ज़ूलॉजी समझते हैं, सही है। एक और मेरे ध्यान में जो कन्फ्यूजन आती है वो जियोग्राफी के साथ आ रही है, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ज़ूलॉजी। तो फॉर ऑल दोस्त जो देख रहे हैं, जियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं
इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप अच्छा। बताएं इसका कोर्स कंटेंट क्या होता है, इस अगर कोई जियोलॉजी को एज अ डिग्री चूज करता है तो उसका क्या कोर्स कंटेंट होगा, वो उसमें पढ़ेगा क्या? अच्छा, बेसिकली जियोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ ऑल अर्थ। अब जियोलॉजी में जो डिसिप्लिन आ जाते हैं, देयर आर मल्टीपल डिसिप्लिन्स। जो देयर इज जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, स्ट्रेटिग्राफी, पेलियोंटोलॉजी, सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स। अब ये सारी बहुत न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, बट इन अ सेंस कि आप फ्रॉम दी सॉइल पार्टिकल से लेके वोल्केनो तक आप सब कवर करते हो। वोल्केनो कैसे बना, वो उसका प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से बनता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। सो इट्स बेसिकली व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, व्हाई। सही। जियोलॉजी कवर्स एवरीथिंग। आप कोई भी फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, आपको इसको कवर आउट करना है, तो आप उसकी जैसे टेबल है राइट, आप उसको ये सोचो कि इसका वुड कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर कौन सा पेंट डालना है, इसको ऊपर कैसी वार्निश करनी है, इसकी पॉलिश कैसे करनी है। तो जियोलॉजी जस्ट पेंट पूरा आपको जो है ना एवरीथिंग। और आप अगर देखा जाए, मेरी हमारी क्लास की एक टीचर की, उन्होंने बहुत, उनकी जो फर्स्ट क्लास थी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली वो शुरू की थी कि मैं यहाँ, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हर चीज़ जो है ना जियोलॉजी से रिलेटेड है राइट। तो हमने बोला प्रोजेक्टर में क्या जियोलॉजी है, तो उन्होंने कहा जो प्रोजेक्टर में प्लास्टिक है, जो मटीरियल है वो कहाँ से आ रहा है, मेटल है वो कहाँ से आता है, प्लास्टिक है वो भी तो आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा ना, तो वो कहाँ से मिल रहा है, अर्थ से। सो वी प्रोसेस एवरीथिंग, और जो आप पूरी बिल्डिंग्स एवरीथिंग यू सी, देयर इज जियोलॉजी इन इट। सही है। और तो, अगर हर चीज़ में जियोलॉजी है तो फिर जियोलॉजी का स्कोप क्या है? जियोलॉजी का स्कोप देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में इट्स अ बिट ऑफ थोड़ी बैकवर्ड है ये सोच के, पुरानी है और काफ़ी टाइम लगता है। बेशक जियोलॉजी इज़ नॉट एन ईजी फील्ड, आई वुड से दैट। और जो कोई बेदिली से करेगा तो उससे बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो पास नहीं कर सकेगा। सही। तो हमारे पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो है ना मेल डोमिनेटेड थे, सारी जो बैचेस थे वो सब मेल्स निकलते थे, वो लाइक 1-2 लड़कियाँ होती थी। अब ट्रेंड चेंज हो गया है। इन माई क्लास वी आर ऑलमोस्ट 70% लड़कियाँ हैं और 30% लड़के हैं। तो द ट्रेंड इज चेंजिंग राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक 1990s के जो लोग पास आउट हो चुके हैं, उनके बैच में उस ज़माने में सारे आदमी थे, लड़के थे, और अब जो है वो लड़कियां हैं। अब वो वाला जो ट्रेंड है और अब वाला जो ट्रेंड है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम राइट। अब उनका ये होता है कि आप जो है ना, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ये होता है कि आप लोग क्या करोगे, जियोलॉजी पढ़ के। अब ये सीन ये आते हैं कि भाई इट्स नॉट एन ईजी, इवन फॉर बॉयज़ आपको शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ती है। You don't just pass out and get into a big firm. आपको बेसिक जॉब भी अगर आपको मिल रही है तो आई वुड से दैट यू शुड ऑप्ट फॉर इट। अगर आपको एक मड लॉगिंग इज समथिंग दैट आप वेल कर रहे होते हो ऑयल के लिए, तो उसके लिए जो आप जो भी चीज़ें एम्प्लॉय कर रहे होते हो, तो सबसे बेसिक जो लोग कहते हैं मड लॉगिंग होती है राइट। उसकी जॉब इज़ वेरी हार्ड, यू नीड टू स्टे इन द फील्ड, स्पेशली फॉर बॉयज़। You need to stay in the field, you need to monitor everything, और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो you just start from scratch and then you build yourself. अभी जो फिलहाल जो बिग फर्म्स में लोग बैठे हैं वो काफ़ी टाइम पहले के एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज गेन करके आए। वो तो हर फील्ड का है ना, जैसे आप अगर किसी भी सर्टेन फील्ड में आप ग्रेजुएट करते हो तो आप स्टार्ट तो आप बिल्कुल बेसिक से ही लोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर लेट्स सपोज मैं मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएट होता हूँ, मैं डायरेक्टली एंकर की सीट पे आगे तो नहीं बैठे हूँ। आपको स्टार्ट फ्रॉम बेसिक लेना होगा, देन फिर आपकी पूरी जर्नी होगी, आपका पूरा एक्सपीरियंस होगा, उससे आप आगे बढ़ते हो। और जियोलॉजी में एक्सपर्टीज की बहुत अहमियत है, बिकॉज इफ़ यू आर इन अ पेट्रोलियम फर्म राइट, आप एक हायर पोजीशन में बैठे हुए हो, आपके ऊपर डिसीजन डिपेंडेंट है, बिकॉज कंपनी इज इन्वेस्टिंग बिलियंस राइट, बिलियंस। तो आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम तो लगेगा। तो ये जो है ना, ये मिसकंसेप्शन होता है स्पेशली फॉर आवर स्टूडेंट्स एज वेल, वो इस चीज़ को ना केटर नहीं कर पाता। पेशेंस, इट रिक्वायर्स पेशेंस सिंपली। सही। अच्छा, एक चीज़ आपने बात करी कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब लड़कियां आ रही हैं, मेजॉरिटी लड़कियां आ रही हैं, 90s में लड़के आते थे ज़्यादा। तो डेट्स व्हाट वी वांट टू इन्फॉर्म के स्टूडेंट्स जो लोग देख रहे हैं कि भाई लेट्स सपोज मुझे जियोलॉजी में एडमिशन लेना है, मैंने अपने किसी रिलेटिव से पूछ लिया, लेट्स सपोज आपको लेना है एक, अब आप लड़की हैं, आपको जियोलॉजी लेना है, आपके रिलेटिव ने किया था 2000 में,
उन्होंने बोला नहीं यार ये तो मेल सेंट्रिक फील्ड है, लेकिन उन्हें अब नहीं पता है कि अभी क्या ट्रांजिशन चल रहा है। और अब वाला कौन बता, रोमैसा आगे बता रही है कि भाई अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है। तो फॉर ऑल दोज जो लोग देख रहे हैं कि अब ये बहुत सारी फील्ड में होता होगा ऐसा, जैसे एक सर्टेन फील्ड है जो एक सर्टेन जेंडर उसमें ज़्यादा आती थी और अब ट्रेंड में चेंज आ रहा है। सही। और अच्छा एक तो ये आपने बता दिया कि इसका स्कोप क्या है। लाइक अगर कोई जियोलॉजी पढ़ता है तो मैंने अगर लेट्स सपोज मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ तो मैं किन किन पोजीशंस पे काम करता हूँ, मतलब एक जियोलॉजिस्ट है उसका काम क्या क्या है, वो क्या क्या करता है, उसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा हम लोग जब ये पढ़ रहे होते हैं तो वी हैव दिस मास्टर्स राइट। अभी जो है ये डिग्री चेंज हो गई है, BS आई एम द लास्ट बैच ऑफ BSc ऑनर्स और 1 year मास्टर्स राइट। अब BS हो गया तो हमारे पास ये था कि हम लोग मास्टर्स में अभी हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वी हैव टू चूज दैट सब्जेक्ट राइट। तो हम लोग के पास 5 ऑप्शंस होते हैं, जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। दीज आर ऑल ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। मैंने लिया है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, सो माय स्पेशलाइजेशन इज इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी। अब मैं अगर जाती हूँ इंजीनियरिंग जियोलॉजी बेसिकली मोर कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन साइड। अब आप रोड है, ब्रिज है, उसमें जो मटीरियल एम्प्लॉय होगा वो आप बताओगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी से कंसल्ट करके। अब आप जाते हो तो आपको जो जॉब मिलती है वो आई थिंक आपको बिल्कुल बेसिक वाली मिलेगी अंडर मल्टीपल सीनियर्स राइट। अब आपको हो सकता है बोलें कि यार आप जो है आपकी ये जॉब है कि आप फील्ड पे जाओ, आप देखो ये फील्ड एक्सेसिबल है, मटेरियल सही है, मटेरियल टेस्टिंग कर लो और फॉर इन ENP ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन उसके अंदर आपको एक एज ए ट्रेनिंग हायर करते हैं। अब ट्रेनिंग में आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है, आपको किस उसमें जाना है तो आपको वो ट्रेनिंग पीरियड इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बेसिक जो है ना आपका वो ट्रेनिंग, टेस्टिंग और फील्ड विजिट्स इस तरीके से होता है। सही। और जियोलॉजी में अगर आप ऐसा अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ मैं, लेट्स सपोज हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान अगर हमें कहीं इंटर्नशिप करनी है तो हम कहाँ कर सकते हैं, लाइक किस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं इंटर्नशिप के लिए? अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सर्च थिंग्स आउट राइट। तो हमारे जो बिग जाइंट्स हैं OGDC ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ऐसा, और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL, मारी पेट्रोलियम, दीज आर ऑल दीज बिग जाइंट्स ऑफ पाकिस्तान दैट ऑफर इंटर्नशिप्स राइट। अब उसमें मैंने अभी जो रिसेंटली इंटर्नशिप की है वो की है PPL एंड आई हैड दिस 1 month वेंचर। तो 1 month में मैंने खुद, अच्छा यू नीड रिकमेंडेशन इज वेल, डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन या किसी और की रिकमेंडेशन, लाइक किसी प्रोफेसर की रिकमेंडेशन हो सकती है या तो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली रिकमेंड। तो आपका जो है ना लाइक यू नीड दैट काइंड ऑफ हाईलाइटनेस, सही क्रेडिबिलिटी चाहिए। और अच्छा इसमें थोड़ा सा मेरिट का भी आ जाता है। यू नीड टू हैव गुड ग्रेड्स, यू नीड टू हैव अ गुड GPA। तो आपके ऊपर आपकी इंटर्नशिप के ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी इतनी GPA हो, फॉर एग्जाम्पल 2.5 to 3 आपकी GPA होनी चाहिए मिनिमम, उसके आप एलिजिबल होते हो, फिर आपकी ये सारी स्क्रीनिंग वगैरह होती है। और अगर आप जियोलॉजी पढ़ रहे हो और आपकी जियोलॉजी पढ़ने के दौरान अगर कोई ऐसी रिसोर्स है, कोई लाइक यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल जो आपको एकेडमिक्स में हेल्प करता है या आपकी प्रैक्टिकल जो स्किल्स जियोलॉजिस्ट को चाहिए होती हैं उनको इन्हेंस करने में हेल्प करता है, कोई ऐसी रिसोर्स है? ऐसी कोई रिसोर्स आई डोंट थिंक है, हो सकता है हो, आई डिडंट रियली सर्च ऑन दैट। सही है। लाइक आप अपने नोट्स से, क्लास वाले जो नोट्स होते तो उसी से, और उसके अलावा जैसे क्लास वाले नोट्स हैं, बुक्स हेल्प अ लॉट। यूट्यूब पे आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट होने लगी है, वो हेल्प करती है। तो देयर आर सोर्सेज। हाँ ये होता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है इसमें। आप टीचर के नोट्स हैं उसमें आपको पढ़ तो लिया, लेकिन अगर आपको खुद शाइन आउट करना है या एक्स्ट्रा एडिशनल आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको यूट्यूब से देखनी पड़ेंगे, आपको पूरा वेब, गूगल स्कॉलर, फलाना ढिमका सब देखना पड़ेगा। सही है। और अगर मैं फील्ड ट्रिप की बात करूं कि लाइक ड्यूरिंग आपकी यूनिवर्सिटी की जो जर्नी है उसमें क्योंकि जियोलॉजी एज अ फील्ड ऐसा है ना कि अगर आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये चीज़ जो हमने पढ़ी थी, अच्छा ऑयल एंड पेट्रोलियम, अच्छा ये अप्लाई हो रहा है। तो इसका यूनिवर्सिटी की तरफ से लेके जाते हैं, आप क्लास वाले ही कहीं जाते हैं, आप अभी कहाँ जा चुके हैं? अच्छा ये जो फील्ड ट्रिप्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जो पढ़ रहे हो राइट, यू आर सीइंग समथिंग इन अ बुक इन 2D, यू नीड टू, हम लोग इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन पावर्स होती हैं जियोलॉजिस्ट की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम उसको अगर रियल लाइफ देखते हैं तो आपको फील्ड में जाना है। अब
हमारी जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं, दे आर मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट, एंड व्हाट दे डू इज हमें लेके जाते हैं। हमारी जो मैंने जो फील्ड्स की थी अभी तक, वो फर्स्ट ईयर में एक फील्ड की थी यहाँ कराची की, एक हम लोग डैम गए थे, हब डैम गए थे, और अभी रिसेंटली इस ईयर हमने आउट ऑफ द सिटी फील्ड्स की। अच्छा, आउट ऑफ द सिटी हम लोग गए थे पंजाब की साइड, पंजाब, मियाँवाली, खेवड़ा, और पूरी क्लास जाती है। और पूरी क्लास गई थी। और अभी रिसेंटली हमने 9-10 डेज की फील्ड की है यहाँ कराची में। हैव यू हर्ड अबाउट सोना पास, मुबारक विलेज? यस, मुबारक उस विलेज। साइड पे जो माउंटेन्स हैं ना, हम वहाँ गए। सही, हाँ, मुबारक विलेज की साइड पे प्रॉपर बने हुए ना वो जी, माउंटेन, जी, हम मैंने लोग देखा। समझे वहाँ ऊपर चढ़े थे। सही। You can't go there without any access, आपको प्रॉपर चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ कोस्ट गार्ड वाले मुबारक विलेज में तो वो डिपार्टमेंट वगैरह ये सब हैंडल करते हैं। सही है। तो 9-10 दिन का पूरा टूर था, पूरा और टूर। वहीं कैंपिंग वगैरह? नहीं, कैंपिंग नहीं की थी, क्योंकि वो थोड़ा हाँ, सही। वगैरह क्या है, तो मतलब जाते थे और आ जाते थे? हम लोग सुबह निकलते थे, शाम में वापस। सही है। सुबह निकलते थे, शाम में वापस। तो ये और- डेली 9 डेज का और ट्रैवलिंग वगैरह वो सारा सब डिपार्ट? डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। सही है, इंटरेस्टिंग है यार। ये जो है हमारा जो पंजाब वाला टूर था, हम्म। it was about 10 days, phenomenal। हम लोग पूरी ट्रेन में एक पूरा डब्बा था, वो भर के गए थे, वहाँ जाके हम लोग स्टे किया था। हाँ, ये रहता है कि ड्यू टू सम फंड्स इश्यूज, द क्वालिटी ऑफ द स्टे इन द ट्रेन्स, दैट इज वो बिल्कुल थोड़ा बहुत बजट में adjust। रहने के लिए करना पड़ता है। अब आप फॉर एग्जांपल आई पेड ऑलमोस्ट 6,000 फॉर 10 डेज पंजाब के लिए? पंजाब के लिए। 6,000 के तो 6,000 आने जाने का टिकट होगा। मतलब आने जाने का टिकट, वहाँ की बस, वहाँ के ऊपर का ट्रैवल, वो सब डिपार्टमेंट में सही। मैंने बस ये कहा था कि जो फूड का खर्चा है वो आपके ऊपर है। अब आप वो 3 दफ़ा खाओ, 1 दफ़ा खाओ, कुछ भी खाने वो आपके ऊपर है। तो मेरा टोटल एक्सपेंस जो पड़ा था वो तकरीबन 12-15,000 में मैं 10 दिन में आ गई, और फिर मैंने भरपूर शॉपिंग और खाया पिया सब किया। तो ये था कि वो अगर आप हायर उस पे जाते हैं एक्सपेंस पे, तो आपको तकरीबन 30-50 तो कहीं नहीं जाता। सही। You need to cater all that। तो सही। यहाँ का ये था कि क्वालिटी रहा थोड़ी सी डाउन, लेकिन थोड़ा मिल गया। सही है। और पंजाब साइड पे कहाँ कहाँ विजिट किया आपने? आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट खेवड़ा सॉल्ट। वहाँ गए। केवड़ा पाकिस्तान की सबसे बड़ी है, आई गेस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा, अच्छा। आप वहाँ जाओ ना तो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि नमक निकल रहा है। नमक कहाँ से मिलता है? ज़मीन के रास्ते, राइट? तो उन्होंने उसकी माइनिंग भी शुरू की है, उन्होंने उसको इतना अच्छा बनाया हुआ है। वहाँ पे जो है गाइड थे वो सब बताते जा रहे थे, देयर स्ट्रक्चर्स बिल्ट ऑफ सॉल्ट, मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, एंड देयर इज दिस पॉइंट वहाँ से नमक का पानी बह रहा है, वो नमक फ्रीज होते हुए ना वो एक जम रहा है। स्ट्रक्चर बना दिया उसने। तो यार जो आप अगर देखो ना जियोलॉजी को, इट जस्ट ब्लोज माय माइंड अवे पर्सनली। इट ब्लोज माय माइंड अवे कि अल्लाह ताला ने कहाँ से कैसे किया हुआ है, राइट? तो हम लोग खेवड़ा सॉल्ट माइन में गए थे, और उसके एडजेसेंट जो एरियाज हैं वहाँ गए थे। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में देयर इज अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बिलियंस ऑफ ईयर्स। हम लोग जब टाइम स्केल की बात कर रहे हैं तो वो बिलियंस ऑफ ईयर्स आ रही थी। तो हमारे पाकिस्तान में कैम्ब्रियन रॉक मिलती है, एंड कैम्ब्रियन रॉक से मुराद है कि मिलियंस बिलियन वाली रॉक, तो वो हम कहते हैं पाकिस्तान कैम्ब्रियन रॉक म्यूजियम। सही। ये हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में माना जाता है। लोग आते हैं इसको देखने, जो जियोलॉजिस्ट हैं जो फिनिकी होते हैं, दे कम एंड सी दीज रॉक एक्सपोजर्स। और आप ये देखो कि दिस इज़ अ रॉक, फॉर एग्जांपल दिस इज़ रॉक, एंड ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। अब लोग इसको देख के फैसिनेट होते हैं, और ये दुनिया में एक बहुत हमारे पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, आप समझते हैं ब्लेसिंग है कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। वी हैव ऑयल एंड गैस, वी हैव दिस रॉक एक्सपोजर के लोग आते हैं इसको देखने, बाहर से टूरिस्ट आते हैं इसको अपने आंखों से देखने कि हाँ यार यहाँ पे कैम्ब्रियन थी और इतना पुराना, और इतना बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना, जो कि दूसरी कंट्रीज में इतना रेडीली अवेलेबल नहीं है एक्सपोजर, डिपॉजिट ही नहीं हुई थी, बनी ही नहीं थी ये। सही है। क्योंकि अच्छा ये इट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अच्छा जियोलॉजी में आप पता है क्या है, हमारे यहाँ एक परसेप्शन बना हुआ है फील्ड्स के बारे में, जो आप स्टूडेंट्स आपने भी अज्यूम किया होगा कि जब हम इंटरमीडिएट पे फील्ड्स चूज़ कर रहे होते हैं ना, हम देखते हैं यार एक तो ओपन मेरिट है, तो इसका मतलब फील्ड बिल्कुल
मतलब इसका ये स्कोप कम होगा, हमने बनाया हुआ, और जिसका मेरिट कम होगा उसका तो स्कोप समझ लो, लोग समझते हैं कि इसका बिल्कुल ही स्कोप नहीं है, और जियोलॉजी वो पढ़ेगा जिसको कुछ नहीं मिल रहा वो जियोलॉजी में आ गया, ऐसा ही है। और आपने भी कई बार सुना कि भाई जियोलॉजी में पढ़ते क्या हैं, तो फॉर ऑल दोस्त जिनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, जिनको अर्थ के बारे में जानने में शौक है, जिनको मिनरल्स के बारे में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए इट इज़ इंटरेस्टिंग फील्ड, और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, और वो लोग विजिट पे लेके जा रहे हैं, और एक आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं इस चीज़ को, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये चीज़ इस फील्ड को इंटरेस्टिंग बनाती है। और जो ये अगर ना मिले तो आई हम्म फील कि बहुत ड्राई, बहुत बोरिंग है। सो हम्म वी नीड दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ताकि आपको इंटरेस्ट कायम रहे, और हम्म यू नो कि हाँ असल में ये बुक में जो हमने देखा था वो रियल लाइफ में ऐसे देखा। अच्छा, जॉर्ज में ये भी कहते हैं कि नथिंग इज 100%। तो आपको जो चीज़ दिख रही है ना इतनी परफेक्ट शेप में ग्राउंड बना है, तो हो सकता है आपको वो रियल में ना दिखे। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल परफेक्ट दिख भी रहा होता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता, बिकॉज इट्स अर्थ, राइट? सही है। डायनामिक है, टूटता है, बनता है, इस तरीके से लाइक आपने जो पढ़ा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्टली 100% वो हो, एक्यूरेट हो। फॉर एग्जांपल देयर इज एन एंटीक्लाइन इस टाइप के शेप को कहते हैं, एन शेप को, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आपको एंटीक्लाइन बिल्कुल नजर आए, राइट? या फोल्ड है, फोल्ड इज आल्सो दिस कर्व स्ट्रक्चर। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल कर्व ना है, हो सकता है इसकी कर्व है तो यहाँ से इसकी इरोजन हो रही है, यहाँ से इसकी टोपी हटी हुई है, तो आपको सिर्फ यूं नजर आ रहा होगा। इस तरीके का आपको आप सिर्फ उसके इमेजिनेशन से कर सकते हो कि अच्छा ये कहीं यूं नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वक्त पे जाके इसका यूं पूरा कर्व होगा, जो आप नहीं है। आपने पिरामिड्स के बारे में कभी सोचा है कि ये कैसे बने होते हैं? जैसे पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट है, ये कैसे बना होगा, इसके बारे में? बेसिकली सारा वो मैन मेड है ना, हम्म तो वो उन्होंने वो, हाँ ये है कि उन्होंने बड़े बड़े ब्लॉक्स, हम्म इतने यूज बड़े बड़े ब्लॉक्स, वो उन्होंने किस तरह उसको लेके किस तरह अलाइन किया होगा, और वो जो अलाइनमेंट है ना, और वो जो ब्लॉक चूजिंग, आप सोचो वो कितने पुराने बने, वो वैसे के वैसे ही, वो टूटे नहीं, वो गिरे नहीं, वो कैसे हुए? तो उनकी जो उस टाइम के लोगों की जो, हो सकता है हाइकिंग देखें वहाँ पे जॉर्ज को हो सकता है कॉन्सेप्ट ना, उन्होंने किस लेवल की सोच रख कर उन्होंने सोचा कि नहीं ये रॉक सही है और ये बहुत कायम रहेगा। वरना रॉक्स जो है, बीइंग अ जियोलॉजिस्ट वी नो दैट रॉक्स गेट इरोडेड मतलब खत्म हो जाता है। रॉक बनती है, उसकी जो है वो टूटना शुरू होता है, तो एक टाइम पे आकर वो बिल्कुल टूट जाता है, मतलब उसकी एक लाइफ होती है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। कुछ हार्ड रॉक्स होती हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, सॉफ्ट रॉक्स ज़्यादा जल्दी इरोड हो जाती हैं, हार्ड रॉक्स बनी रहती हैं। सो देयर इज अ डाइवर्स वर्ल्ड। और ये भी हो सकता है कि उस वक्त जियोलॉजी वो शायद जो वो लोग अप्लाई कर रहे हो वो जियोलॉजी हो, लेकिन वो जियोलॉजी डिस्कवर एज सच नहीं हुई, वो कॉन्सेप्ट जियोलॉजी ना कहला रहा हो, अप्लाई उन्होंने जियोलॉजी किया हो से तो फिर पिरामिड्स रहते ही नहीं, होते ही नहीं आज पिरामिड्स। सही है। अच्छा, अगर मैं जियोलॉजी की बात करूं, जियोलॉजी की जो एलुमनाई सिस्टम है, क्योंकि केयू का एलुमनाई वैसे मशहूर है, अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं कि आपका एलुमनाई सिस्टम कैसा है, आपके जो ग्रेजुएट हो चुके हैं इनका कोई लाइक सिस्टम बना हुआ है या क्या सीन? अच्छा, हमारे केयू एसोसिएशन है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी जियोलॉजिकल एलुमनाई एसोसिएशन। सही। तो व्हाट दे डू इज कि वो लोग थोड़ी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, दे प्रोवाइड फंड्स टू द डिपार्टमेंट। कोई अगर हम लोग चेयरपर्सन जाके ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या खुद बच्चे जो हैं वो आते हैं देखते हैं डिपार्टमेंट कैसा है, तो दे ऑफर टू प्रोवाइड दिस एंड दैट, दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस फॉर एग्जांपल टेक्स्ट नहीं है वो दे दी, पेंट करा दिया, इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो ला दिया। इंस्ट्रूमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है, आपको पता है माइक्रोस्कोप है, इसमें आप माइक्रोस्कोप का क्या कॉन्सेप्ट है, आप मेडिकल में सेल्स देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप स्पेशली फॉर रॉक्स, लेकिन इसमें रॉक्स इन इट। हम लोग एक रॉक लेते हैं, जैसे आपने देखो कि बायोलॉजी की स्लाइड बनती है, ऐसी रॉक की स्लाइड बनती है। अब रॉक को इतना थिन काटा जाता है ताकि उसमें से स्ट्रक्चर नजर आए, या उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसकी वो नजर आए। उसको थिन काट के उसको स्लाइड पर माउंट करते हैं, वो स्लाइड माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, एंड यू सी व्हाट दिस होल क्लम्प इज मेड ऑफ। सही। अ क्लम्प ऑफ रॉक इज मेड ऑफ दिस। तो आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, वो माइक्रोस्कोप एक्सपेंसिव होती है। तो जो हमारी एलुमनाई एसोसिएशन है, दे केटर दिस। और अगर जैसे वो एक हायर, फॉर एग्जांपल समवन इज इन PPL, राइट, एंड दे वांट टू हायर ट्रेनिंग, अगर कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम आया है
सो दे एक्सेस द डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट वाले उससे वो पूछते हैं, जैसे हमें फॉर एग्जांपल 8 लोग चाहिए इस काम के इस लिए। काम के लिए, तो आप रिकमेंड करें या आप हमें बता दें कोई ग्रेजुएटेड है, उसका हम्म। कोई एक्सपीरियंस है, आप टच में हैं, तो दिस हेल्प्स इस हाँ, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, दूसरा इनका बहुत इजी हो जाता है। कनेक्शन बना हुआ है। सही है। और अगर मैं बात करूँ जियोलॉजी, आप राइट नाउ यू आर स्टडिंग जियोलॉजी, तो आप फाइनल ईयर में, सही है, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से, जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं जो जियोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, लाइक फील्ड के बारे में, जो इंटरेस्ट हैं और लेना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस से अभी तक? अच्छा, being very very realistic, I would say कि यहाँ थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है कि इट्स नॉट गुड, डिपार्टमेंट इज वेरी ग्रेट, दे प्रोवाइड बेस्ट एज दे कैन डू, लेकिन एक होता है ना इम्प्रूवमेंट, मेरे हिसाब से विद दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आनी चाहिए। आई वोंट से ऑब्वियसली आप आओगे, आप बोलोगे कि हमें चाहिए तो हो जाएगा या केटर कर लेंगे, सो यू नीड टू कम एंड यू नो वॉइस आउट योर राइट, तो आप करोगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो उसकी फीस है, व्हाई मोस्ट पीपल प्रेफर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के फीसेस जो हैं थोड़ी अफोर्डेबल उसमें आ जाती है, सही। राइट? तो आई वुड से कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू शुड कम इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू एक्सप्लोर अर्थ, you want to study it, you want a greater understanding of it, and you want to go into petroleum side, engineering side, whatever, तो you should come। और जब आप आओ तो फिर आप इसको लग के पढ़ो, दिल से पढ़ो। अगर दिल से नहीं पढ़ोगे ना तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने जो है, जैसे मैंने बताया, जब मैं जियोलॉजी में आ गई थी तो आई मेड माई माइंड कि अब रहना है, अब आ गए तो अब तो पढ़ा। I want to commit myself to it. So alhamdulillah I secured first position in BSc। तो उस पर ये हुआ, when I found out about that, तो I was very shocked, because मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कमिट हो जाऊंगी कि मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आ सकेगा। तो आपको ये है कि आप दिल से पढ़ोगे, यू कैन डू इट, नहीं दिल से नहीं पढ़ोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सही। और यूजुअली जियोलॉजी का मेरिट कितना होता है, लाइक परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ? अच्छा, जियोलॉजी का सिंस इट्स ओपन मेरिट, इट चेंजेस काइंड ऑफ इयर्स। तो जब अभी लास्ट मैंने भी पता किया था तो आई थिंक इट वाज 65, लाइक 65% पे क्लोज। 65% में क्लोज हो रहा था। और अब बीएस अब जो है डिग्री चेंज हो रही है। अब जो अभी बैचेस आए थे उनका कोर्स हमारे जैसा ही था, राइट? सही। अब जो बैच आएगा उसका कोर्स डिफरेंट हो जाएगा। सही। आई एम होपिंग कि बहुत न्यू चीज़ें आएँ जो अभी इंडस्ट्री में चाहिए। सही। इंडस्ट्री में अभी आजकल, अच्छा इंडस्ट्री में क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस अबाउट इंडस्ट्री में, यू अर्न दिस कॉपी वाले बच्चे, राइट? आप सॉफ्टवेयर्स, कैन यू इमेजिन कि जियोलॉजी में सॉफ्टवेयर यूजेज हो रही है, सॉफ्टवेयर देयर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स व्हिच केटर्स डिफरेंट नीड्स। एक हमारा सॉफ्टवेयर है टेक्लॉग, वो बहुत रिनाउंड कंपनी ने बनाया है, एंड व्हाट दे डू इज वेल लॉग्स, जो इन्फॉर्मेशन आती है ना वेल की, जिसमें से ऑयल निकल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप स्क्रीन पे रखते हो और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो, उसकी स्टडी करते हो कि अच्छा इस इंटरवल पे ये वाली मिट्टी या ये वाली फॉर्मेशन मिलती है। फॉर्मेशन इज अ नेम ऑफ क्रम्प ऑफ रॉक, सिंपल वर्ड्स में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आप सिंस यू डोंट नो जियोलॉजी, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आई हैव टू थिंक अबाउट कि हाउ शुड आई एक्सप्लेन, कैसे बताऊंगे समझ आए। तो मतलब समझें कि वो आप जो अंडर द अर्थ है वो आप स्क्रीन पे देख लो, तो वो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं इसके लिए। फिर आपके पास ये भी सॉफ्टवेयर है कि आप ये बता सकते हो कि ये जो आपके पास पेट्रोलियम मिल रहा है वो किस एज पे किस डेप्थ पे था, आप सॉफ्टवेयर सिमुलेशन से कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो है ना, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएशन हो सकता है। कोर्सेज पे ये भी आ जाए कि आपको जो ये सॉफ्टवेयर है इसकी आपको स्किल्स हैं, ये आपको करने हैं। अभी हमारे पास था एंड वी डिड इट, लेकिन हो सकता है इसके मार्क्स लग जाए, यू नो जैसे होता है ना पाकिस्तानी बच्चे मार्क्स होगा तो करेंगे, वो अलग हो सकता है सिस्टम में, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि ऐसा हो जाए। एक मोटिवेशन आ जाती है, यू नीड दीस स्किल्स, यू नीड टू लर्न दीस सॉफ्टवेयर। अगर आप ये करके जाते हो तो फिर इंडस्ट्री वाले भी आपको करते हैं, हाँ यार ये बच्चा आता है, किया है, राइट? अभी हमने इंटर्नशिप करी तो हम जो पढ़ के गए थे वो हमने अप्लाई किया। देन अब आप एक ब्लैंक कैनवस बन के जा रहे हो, आपको नहीं पता जियोलॉजी क्या है, तो दे वुड बी लाइक यार ये कैसे आ गए यहाँ पे,
मतलब ये काम क्या करेगा। एग्जैक्टली, सही। तो यू नीड टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, सही टू शाइन बेटर। सही। आपको अपनी खुद की मेहनत नजर आनी चाहिए। और इंटर्नशिप के लिए आप कैसे लाइक लिंक्डइन वगैरह पे अप्रोच करते हो? इंटर्नशिप के लिए देखिए, वी डायरेक्टली गो ऑन द वेबसाइट। हम्म। लिंक्डइन पे भी वैसे वो लोग पोस्ट डालते हैं जो किसकी वेबसाइट? ये इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज की वेबसाइट। देयर इज अ वेबसाइट फॉर यूबीपी, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, डीपीआई, हमारी ओजीडीसी, तो वो उन लोगों की आती है, न्यूज़पेपर में भी आती हैं, लिंक्डइन पे भी आती हैं। सो यू डू बी ऑन द लुकआउट। आप ये करोगे, फिर आप उसको अप्लाई करोगे और फिर इसका परसिक्यूशन। सही है। और अगर डिपार्टमेंटल लेवल पे बोलूँ तो जियोलॉजी से रेलेवेंट कुछ कॉम्पिटिशन्स या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, कोई इवेंट्स वगैरह? Yes, there is this annual technical conference which is held almost every year in Islamabad. Annual technical conference, right? उसमें क्या होता है कि लोग आते हैं, अपने जो पेपर लिखे हुए होते हैं प्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही होती है वो डिस्कस करते हैं। There, I haven't attended it yet. I am planning to attend in Islamabad this year. तो I would share this experience with you कि ये यहाँ जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक्सपोजर मिलता है, आप लोगों से मिलते हो और फिर आप वहाँ देखते हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट पेपर कॉन्टेस्ट भी होता है कि आप स्टूडेंट जो है जो अपना पेपर लिखते हैं वो जाके प्रेजेंट करते हैं। तो देयर इज दिस एनुअल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करवाते हैं। वी हैड दिस क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस ICC, वो हुई थी ICCBS में, वो अरेंज करवाई थी। देयर वर आई थिंक बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, श्रीलंका के थे, तो देयर वाज दैट। एंड उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं हमारे डिपार्टमेंट वाले ही दे अराउंड द रिपोर्ट, अगर स्टूडेंट भी कुछ लेकर आता है तो दे इनकरेज कि हाँ आप लोग कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू आस्क फॉर डिपार्टमेंट्स परमिशन, आप क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो देयर इज दिस IBA Imperial Barrel Award which is organized by AAPG, American Association of Petroleum Geologists. तो ये जो है एक कंपटीशन होता है पूरे वर्ल्ड में। ये होता ये है कि आपको वो डेटा सेट देते हैं, रियल डेटा होता है और उसको आपको इंटरप्रेट करना होता है। सही। अब वो स्टूडेंट्स का होता है, बेसिकली वो क्या चेक करते हैं कि उस डेटा को कितना यूटिलाइज किया हुआ है। सो दिस इज द कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लेवल के। अब नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, और आप अगर मुझे बहुत शौक है कि हम लोग एक कराची के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका कंपटीशन, मतलब इंटर यूनिवर्सिटी की टाइप, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो गई, भेड़िया हो गई, उर्दू यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे अगर यूनिवर्सिटी मिलके कराएं तो आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट। सही है। थैंक यू सो मच रुमैसा फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।